हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस छोटे से वीडियो में हम द ट्रीज पोएम के सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 सेंट्रल आइडियाज़ आपको करा दिए हैं। फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड फायर एंड आइस एंड थर्ड अ टाइगर इन द जू। और ये 4th नंबर का सेंट्रल आइडिया हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कराएंगे, वो है द ट्रीज़ का। एंड 5th नंबर का रहेगा अमेंडा का। ओवरऑल हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 5 सेंट्रल आइडियाज़ कराएंगे, जिसमें से हम 3 करा चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू। एंड ये आपका सेकंड लास्ट है, द ट्रीज़ का सेंट्रल आइडिया। अमेंडा लास्ट रहेगा। इनमें से ही आपका एक सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है, श्योरिटी है कि आपको इससे एक सेंट्रल आइडिया डेफिनेटली फंसेगा ही फंसेगा, यहीं से फंसेगा, इस बात की गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिवीजन कर लें। फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो के कंपोजर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला है अ टाइगर इन द जू के कौन है भाई? लेज़ली नॉरिस। अगला है द बॉल पोइम के कंपोजर कौन है? तो कैरोलिन बेल्स। सॉरी, द बॉल पोइम के जॉन बेरीमैन है। कौन है? जॉन बेरीमैन। द बॉल पोइम के कौन है? जॉन बेरीमैन। अगला है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के हैं कैरोलिन बेल्स। एंड फॉग के कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। फॉग पोइम के कंपोजर हैं कार्ल सैंडबर्ग। और इसी के साथ आपका अमेंडा के कंपोजर कौन है? रॉबिन क्लेन। द ट्रीज़ के कौन है? एड्रियन रिच। ओवरऑल हमने आपको 7 से 8 पोइम के कंपोजर लर्न करा दिए, रिपीट करा दिए। एक बार फिर से सुने। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, दोनों के कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला है अ टाइगर इन द जू, लेज़ली नॉरिस। नेक्स्ट है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, कैरोलिन बेल्स। द बॉल पोइम, जॉन बेरीमैन। अगला है द ट्रीज़, एड्रियन रिच। और अमेंडा, रॉबिन क्लेन। ये ओवरऑल हमने 7 to 8 कंपोजर आपको रिवीजन के तौर पर करा दिए एंड रिपीट करा दी। चलिए सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करते हैं। तो पोइम का नाम क्या है? द ट्रीज़। और इसके जो कंपोजर हैं वो हैं एड्रियन रिच। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज़ द कंपोजर ऑफ द ट्रीज़, या फिर आपको 2-3 लाइन दे रखा होगा, MCQs में पूछेगा हु इज़ द कंपोजर ऑफ दीज लाइन्स, या फिर हु कंपोज्ड दीज लाइन्स। इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा। देन 4 ऑप्शन होंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन बेल्स, जॉन बेरीमैन और रॉबिन क्लेन। आपको टिक करना होता है, 1 नंबर स्कोर हो जाएगा। तो कंपोजर भी आप लोग लर्न करके साथ रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया मीन्स केंद्र बिंदु। दिस पोएम, यह पोएम, द ट्रीज़ हैज़ बीन कंपोज्ड बाई एड्रियन रिच। यह पोएम द ट्रीज़ कंपोज की गई एड्रियन रिच द्वारा। इट शोज सॉरी, यह पोएम दिखाती है इट शोज मीन्स यह पोएम दिखाती है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। यह पोएम दिखाती है या प्रदर्शित करती है विरोधाभास मनुष्य और प्रकृति के बीच में, मानव और प्रकृति के बीच में विरोधाभास पैदा करती है यह पोएम। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, बढ़ती हुई और विकास करती हुई समाज का, ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट। ह्यूमन बींग्स यानी मानव ने इस प्रकृति का अपने फ़ायदे के लिए यूज किया है, यानी कि मानव जाति ने नेचर का अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। एंड और कॉज्ड अ लॉट टू हार्म इट, और इससे बहुत हानि पहुंचाई, और इसे बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई, या फिर प्रकृति का हानि का कारण बना कौन? ह्यूमन बींग्स, मानव जाति। इन ऑर्डर टू, इसके चलते, यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, मिनरल्स ETC, इनको भी क्या पहुंचाई? हानि पहुंचाई। इसके चलते यानी कि मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, मिनरल्स ETC, इनको सबको क्या पहुंचा रहा है? हानि पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। एक बार फिर से समझिए। दिस पोएम द ट्रीज़ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच। यह पोएम द ट्रीज़ एड्रियन रिच द्वारा कंपोज की गई है। इट शोज, यह दिखाती है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। यह पोएम मानव और प्रकृति के बीच विरोधाभास दिखाती है, यानी कि विपरीत आर्थक प्रदर्शित करती है, यानी कि
दोनों में अंतर बताती है, एक दूसरे के विरोध में बताती है, यानी कि प्रकृति के विरोध में कौन है, ह्यूमंस। विद द ग्रोथ, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ, एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, बढ़ती हुई जनसंख्या और समाज के विकास के चलते, ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट, मानव अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति का यूज करते हैं, यानी कि मानव अपने फ़ायदे के लिए इस प्रकृति का यूज़ किया है मानव ने, एंड और कॉज्ड अ लॉट टू हार्म इट, और प्रकृति को हानि पहुंचाने का कारण बना। इन ऑर्डर टू, इसके चलते, यानी कि इस हानि पहुंचाने के चलते, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स इत्यादि प्राकृतिक का उनको हानि पहुंची है। ये थी आपकी द ट्रीज पोएम का सेंट्रल आइडिया, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स स्कोर करेगा, यानी कि 3 मार्क्स स्कोर करेगा। तो इसको लर्न कर लीजिए, और कैसा लगा आपको सेंट्रल आइडिया कमेंट बॉक्स में बताइए।